अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फिसागोरस का मसला, इसका मुताला कर रहे हैं। आज हम मुतशाबिहत और क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का जो मसला है, उस मसले को कैसे साबित किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मसला सफ़ा नंबर 33 पर दिया गया है और ये मशक़ी सेट 2.1 का थेरी पार्ट है। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस है जो मशक़ी सेट 2.1 में है। मुतशाबिहत का कंसेप्ट हमें पता है, दो मुसल्लस का मुतशाबा होना, ये हमने पहले सबक मुशाबहत में पढ़ा है और दूसरा सबक हमारा पूरा क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में है। तो एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत कैसी होती है, इस कंसेप्ट को बताने वाला क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का ये मसला है। मसले का बयान है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं वो असल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। तो मसले के बयान से हमें पता चल रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है, अगर एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मान लीजिए हमारे पास एक मुसल्लस है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC। इसमें B रास का जो ज़ाविया है यानी कि ज़ाविया B, ये 90 दर्जे का है। तो इससे मुकाबिल वाला ज़िला हो जाएगा वितर, AC वितर रहेगा। तो बयान में हमसे कहा गया है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं। वितर पर खींचा हुआ इर्तिफ़ा मतलब वितर के ऊपर इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस। वितर पर इर्तिफ़ा यानी कि एक क़िता ऐसा होगा जो वितर के ऊपर उमूदन होगा। इर्तिफ़ा हमेशा उमूदन होता है, तो इसके सामने AC के सामने वाला जो रास है B, तो B को लेकर अगर कभी हम एक उमूद खींचेंगे तो वो AC पर उमूद रहेगा और साथ ही दो मुसल्लसों का इर्तिफ़ा बन जाएगा। एक हम उमूद खींचते हैं इसके ऊपर, इस तरह से उमूद यानी कि ये ज़ाविया 90 दर्जे का रहेगा और ये ज़ाविया भी 90 दर्जे का रहेगा। तो ये जो क़िता हो जाएगा, ये मुसल्लस ABC, मुसल्लस क़िता को हम D नाम दे देंगे, मुसल्लस ABD और मुसल्लस CBD का इर्तिफ़ा रहेगा। तो इस तरह से टोटल दो नए मुसल्लस बन रहे हैं। तो हमें मसले में कहा जा रहा है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं, यहाँ पर मुसल्लस ABD और मुसल्लस CBD ये नए मुसल्लस बने, तो वो असल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं। मतलब मुसल्लस ABD मुतशाबा होगा मुसल्लस ABC के, जो हमारा एक्चुअल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस था, और मुसल्लस CBD मुतशाबा होगा एक्चुअल क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के यानी कि मुसल्लस ABC के, और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं और ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे से भी मुतशाबा होंगे, ये हमें साबित करना है। इस तरह से ये मसला है। तो हमें जो बयान में दिया जा रहा है उसकी मदद से हम दिया हुआ है लिखेंगे, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफ़ा, तो इतना हमें दिया हुआ है। अब हम शक्ल को लेकर दिया हुआ है का फॉर्मेट लिखेंगे। मुसल्लस ABC ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे, मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC मसावी 90 दर्जे, यानी कि मुसल्लस ABC है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और उसके बाद में इसके वितर पर एक इर्तिफ़ा खींचा गया है BD, क़िता BD उमूद है क़िता AC पर।
ये भी हमसे कहा गया है। अब आगे का जो पार्ट है वो हमें साबित करने वाला पार्ट है। इर्तिफा से जो मुसल्लस बनते हैं एबीडी और सीबीडी, ये मुसल्लस कायमतुज जाविया मुसल्लस के असल कायमतुज जाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। तो हमें साबित करना है असल मुसल्लस है हमारा मुसल्लस एबीसी। तो पहली बात हमें साबित करना है मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस एबीडी के। मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस एबीडी के, लेकिन मुतशाबहत के लिखने के लिए हमें मुताबिकत का ख्याल में रखना जरूरी है। तो मुसल्लस एबीसी में जाविया बी 90 दर्जे का है, तो हम मुसल्लस एबीडी का नाम ऐसा लिखेंगे कि बी वाला पॉइंट डी से करस्पॉन्ड हो, उसके नजीरी तौर पर आए। तो मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस एडीबी लिखेंगे हम, एडीबी। जाविया 90 दर्जे जाविया बनाने वाले जो दोनों रास है जिस पर 90 दर्जे हैं वो बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से हमें दूसरी बात साबित करना है कि मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है दूसरे मुसल्लस यानी कि सीबीडी के। मुसल्लस सीबीडी का नाम भी हम मुताबिकत की बिना पर लिखेंगे, इसे हम बीडीसी लिख सकते हैं, मुसल्लस बीडीसी या सीडीबी भी लिख सकते हैं। जाविया बी 90 दर्जे का, जाविया डी 90 दर्जे का। तो इस तरह से मुताबिकत को गौर में रखते हुए हमें नाम लिखना है। ये पहली बात हो गई, वो असल कायमतुज जाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं। और दूसरी बात, और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। मतलब हमें यह भी साबित करना है कि मुसल्लस एडीबी मुतशाबा है मुसल्लस एबीडीसी के। तो ये साबित करना है, ये मसला हमें एग्जाम में एक्टिविटी फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए इसका सबूत हमें मालूम होना जरूरी है। आइए अब हम सबूत देखते हैं, सबूत कैसे सॉल्व करेंगे। सबूत सॉल्व करने के लिए पहले हमें बताया गया मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एडीबी को मुतशाबा साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मुसल्लस एडीबी और मुसल्लस एबीसी लेकर उन्हें मुतशाबा साबित करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस बीडीसी लेंगे और इन दोनों को मुतशाबा साबित करेंगे। तो हमारे स्टार्टिंग के 2 प्रूफ आ जाएंगे, 2 सबूत आ जाएंगे, और फिर इन दोनों की मदद से हमारा तीसरा सबूत ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहले पार्ट में हम मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एडीबी को लेंगे। यहां पर 90 दर्जे के 2 जाविये हैं, इन दोनों मुसल्लस में डी पर और बी पर। मुसल्लस जाविया एबीसी मुतमासिल है जाविया एडीबी के, एडीबी के दोनों 90 दर्जे के कायमा जाविये। रीजन लिख देंगे इसका हम, कायमा जाविया। अब दूसरी बात, अगर कभी हम शक्ल में देखते हैं तो मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एडीबी, इन दोनों में एक कॉमन जाविया है, जाविया ए। मुसल्लस एबीसी की बात करते हैं अगर कभी हम, तो उसे हम जाविया बीएसी लिख सकते हैं, और मुसल्लस एडीबी की जब बात करते हैं तो उसे हम जाविया एडीएबी लिख सकते हैं, या फिर एडीबी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए दूसरा पार्ट हो जाएगा जाविया बीएडी मुतमासिल है जाविया बीएसी के। मुश्तरिक रास ए होने की वजह से ये दोनों जाविये मुतमासिल है। अब हमें 2 नजीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल मिल गई,
तो मुसल्लस एडीबी मुतशाबा हो जाएगा मुसल्लस एबीसी के ज़ाज़ा आजमाइश की रूह से। इसलिए मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस एडीबी के। ये होगा ज़ा आजमाइश की रूह से। इसे हम बयान नंबर 1 दे देंगे। अब इसी तरह हम दूसरी जोड़ी लेंगे मुसल्लस की और उसे मुतशाबा साबित करेंगे। दूसरी जोड़ी में हमें मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस बीडीसी लेना है। मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस बीडीसी में यहां पर भी सबसे पहली जोड़ी हम कायमा जावियों की लिखेंगे। जाविया मुसल्लस एबीसी में कायमा जाविया है जाविया एबीसी। ये मुतमासिल होगा जाविया सीडीबी के, जाविया सीडीबी के, क्योंकि डी पर 90 दर्जे का जाविया है। जाविया सीडीबी ये दोनों कायमा जाविये है, तो इसका रीजन इस तरह से लिखेंगे हम। अब इसके बाद में इस मुसल्लस में यानी कि मुसल्लस डीसीबी और मुसल्लस एबीसी में भी एक मुश्तरिक रास है सी। तो सी पर दोनों मुसल्लस के बनने वाले जाविये मुतमासिल होंगे। तो जाविया एसीबी जो कि है मुसल्लस एबीसी का जाविया मुतमासिल हो जाएगा जाविया डीसीबी जो कि है मुसल्लस बीडीसी का जाविया। ये रीजन लिखेंगे हम यहां पर मुश्तरिक रास सी। यहां पर भी हमें दो नजीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल मिल गई, इसलिए मुसल्लस बीडीसी मुसल्लस एबीसी मुतशाबा होगा मुसल्लस बीडीसी के। आजमाइश दो जावियों की जोड़ियां हैं नजीरी जावियों की, तो जा आजमाइश होगी। इसे हम बयान नंबर 2 दे देंगे। तो हमारा पहला पार्ट मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस एडीबी इस तरह से साबित हुआ। मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस बीडीसी इस तरह से साबित हुआ। अब यहां पर बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एबीसी है। तो मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस बीडीसी और मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस एडीबी। तो उबूरी खासियत से मुतशाबा मुसल्लसों की उबूरी खासियत से मुसल्लस बीडीसी और मुसल्लस एडीबी भी मुतशाबा होंगे। इसलिए मुसल्लस बीडीसी मुतशाबा होगा मुसल्लस एडीबी के, जो कि हमें यह साबित करना था। तीसरी चीज, इसका रीजन लिख लेंगे हम बयान नंबर 2 और 3 से। मुतशाबा मुसल्लसों की उबूरी खासियत। इस तरह से इस मसले का प्रूफ है।